हेलो फ्रेंड्स। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग क्या चाहते हैं या लोग क्या सोचते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ, लोग सिर्फ और सिर्फ आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। कैसे देखना चाहते हैं? हारते हुए हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, सिर्फ सिर्फ उनके अलावा, सिर्फ आपके माता पिता के अलावा, चाहे फिर वो आपके टॉक्सिव रिलेटिव्स हों या कोई भी हो। वो क्या चाहते हैं कि ये हारे, इसका वो मोमेंट आए लाइफ में कि ये बुरी तरह हारे। देखिए, किसी की भी लाइफ परफेक्ट तो है नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई अपनी किसी लॉन्ग टर्म बीमारी से परेशान है, किसी को जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया या कोई भी और परेशानी। ठीक है, तो कोई अपनी बीमारी से परेशान है, कोई करियर को लेके परेशान है, कोई अपने फैमिली मेम्बर्स में कोई एक टॉक्सिक नेगेटिव पर्सन है उससे परेशान है, किसी को कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है कोई उससे परेशान है, किसी को कोई मेंटल इलनेस है कोई उससे परेशान है। तो दुनिया में परेशानियाँ तो बहुत हैं। कोई गरीबी से परेशान है, कोई अमीर है लेकिन उसके पास खुशियाँ नहीं है तो वो इस बात से परेशान है। तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, आप कहीं भी चले जाओ, कोई ना कोई परेशानी हर किसी के घर में है। ठीक है, तो उस मोमेंट पे, वो जब मोमेंट आता है जब एक पर्सन ब्रेक होता है, वो टूटता है, ठीक है, तब लोग क्या चाहते हैं? हार जाए, ये किसी तरह हार जाए। एक कंपटीशन, एक कॉम्पिटिटिव जो है वो कम होगा, ये हार जाए, ये उठ ना पाए, कहीं ये फिर से उठ ना जाए, कहीं इसका वो राइज ना हो जाए, अभी इसका डाउनफॉल है ना, इसी में इसको तोड़ दो। अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं क्योंकि ये चीज़ें होती हैं उस टाइम पे। क्योंकि ऑलरेडी एक तो जो पर्सन है वो डिप्रेशन में है, हो सकता है उसको अपनी कोई बीमारी, लॉन्ग टर्म की कोई बीमारी का उसको डिप्रेशन हो उस पर्सन को, या फिर शादी का कोई डिप्रेशन हो, या कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, उसके सिर पे लोन बहुत ज़्यादा है, या फिर उसकी अच्छी जॉब नहीं है, किसी को भी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो सकती है। तो उस मोमेंट में आपको ऊपर उठाने वाले मुश्किल से 2 या 3 लोग होंगे। एक आपके माता पिता, और कोई एक ऐसा वो दोस्त ज़रूर होगा आपका जो आपके लिए दिल से चाहता है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, आप अपनी परेशानी से बाहर आ जाओ। अगर आपको कोई जॉब का इशू है तो आपकी अच्छी जॉब लग जाए, आपको अगर मैरिज का इशू है तो आपकी मैरिज हो जाए, अगर आपको कोई पर्सनल लेवल पे कोई मेडिकल फैसिलिटी है, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आपकी वो मेडिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, ये सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 वो लोग आपकी ज़िंदगी में होते हैं। और उस वक्त, जिस वक्त आप नीचे हैं, डाउनफॉल में जा रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि अभी जैसे सब कुछ ख़त्म ही हो गया है, मेरी अच्छी जॉब नहीं है, अच्छा करियर नहीं है, मेरा भविष्य में क्या होगा, क्या करूँगी मैं या क्या करूँगा मैं, कैसे सब मैनेज होगा, मेरे दोस्तों के पास तो गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, कैसे मैं सब चीज़ें मैनेज करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। उस वक्त जो आपके टॉक्सिक नेगेटिव जो रिलेटिव्स होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है उनसे डिस्कस करके या ये सोच के कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये तो हार गया या ये तो हार गई। हारना ही तो नहीं है। उस टाइम पे आप जैसे शेर अपना शिकार करने से पहले चुपचाप रहता है और 2 कदम पीछे चला जाता है, वैसे ही करना है आपको, बिल्कुल वैसे ही करना है। मैं ऐसा ही करती हूँ जब जब मुझे लगता है कि कोई ऐसी सच प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं मेंटल लेवल पे बहुत डिस्टर्ब हो गई, मैं तब चुप हो जाती हूँ। सिर्फ उन क्वालिटी जो लोग हैं, चाहे मेरे सिर्फ माता पिता या कोई एक ऐसा दोस्त जिससे मुझे बिल्कुल, जिस पर मुझे भरोसा है कि ये मेरा बुरा नहीं चाहती, ये सच में चाहते हैं मेरा ये काम बन जाए, सिर्फ उन 2 या 3 लोगों से मैं उस वक्त में डिस्कशन करती हूँ। बाकी लोगों के बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोचती, जो भी मेरे टॉक्सिक नेगेटिव रिलेटिव्स हैं या जो भी टॉक्सिक ऐसे लोग हैं, मैं बिल्कुल नहीं सोचती। जैसे हम मिनिमलिस्ट को कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं ना कि चीज़ें जितनी कम से कम हो उतना बेहतर, ऐसे ही मैं लोगों के मामले में ये कॉन्सेप्ट फॉलो करती हूँ। मैं चाहती हूँ आप भी ये फॉलो करें। कहते हैं ना, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। दोस्त भले ही 2 हों या दोस्त भले ही 1 हो, पर ऐसा हो कि आधी रात को भी अगर हमें 2 बजे भी कोई परेशानी हो रही है ना, हम उसे कॉल मिला सकें, हम उससे डिस्कस कर सकें कि हाँ इस वक्त मुझे ये परेशानी हो रही है, और हमें पता हो कि अब जो ये सलाह हमें मिलेगी ये हमारे भले के लिए होगी, ये इंसान हमारा सच में भला चाहता है, जैसे मेरे माता पिता मेरा भला चाहते हैं।
तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। तो एक तरीके से मेरा जो मोटिव था इस वीडियो को बनाने का वो यही था कि लोगों के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं, कहते हैं ना वो बस में सीट खाली हो जाए तो तुरंत उस पर 100 जने बैठने को तैयार हैं। तो वही चीज़ है, आपकी कुर्सी खाली होने का इंतज़ार किया जा रहा है, कब ये हटे, कब ये गिरे, कब ये ख़त्म हो जाए, बिल्कुल अंदर से टूट जाए, इसको कोई इसकी जॉब नहीं लग रही है तो ये हार जाए, ये हार मान ले, अरे ये पढ़ क्यों रही है या ये पढ़ क्यों रहा है, इतना आगे कैसे जा रहा है, इसको रोको, किसी तरह इसको रोको, नेगेटिव इसको बोलो, नेगेटिव बोलो या कुछ भी करो। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कैसे अब मैं इन लोगों से डील करूँ। कुछ लोगों को क्या लगता है कि मैं जो हूँ मुझे वो शो करना है, नहीं मुझे इन लोगों को बताना है, वहाँ वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। आपको उन लोगों को बताना ही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो आपके लिए मैटर ही नहीं करते। भाई वो लोग तो आपके लिए मैटर ही नहीं करते। जो नेगेटिव टॉक्सिक पीपल हैं वो आपके लिए मैटर कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। आपको तो उन 2 से 3 लोगों को अपनी बिल्कुल पकड़ के रखना है अपने पास कि इनको दिखाना है मुझे अगर आईएएस भी बनना है और मैं कोचिंग ले रही हूँ या ले रहा हूँ, मेरा नहीं हो रहा है पिछले 2 साल से, 2 अटेम्प्ट से नहीं हो रहा है, तो मुझे तो इनके लिए करना है। जो ये 2 से 3 लोग हमेशा मेरे साथ खड़े हैं, मुझे इनके लिए करना है, मुझे किसी के लिए नहीं करना। मुझे किसी को नहीं दिखाना कि हाँ देखो मैं कितनी होशियार हूँ या मैं कितना अच्छा हूँ या मैं कितना कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मुझे दिखाना ही किसको है, एक तो खुद के लिए, मुझे खुद को साबित करके दिखाना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। एक मेरे जो ये वेल विशर्स हैं, 2 या 3 लोग जो मेरे वेल विशर्स हैं, और सबसे पहले तो अपने ऊपर वाले को दिखाना है। सबसे पहले तो उनको दिखाना है कि हाँ भगवान जी आप हैं हमारे साथ, बस ये भरोसा ज़रूर रखिएगा हमेशा कि वो हमारे साथ हमेशा है, वो हमारे साथ हमेशा है। उन पर अगर आपको भरोसा है कि जो है अच्छे के लिए है, तो बस फिर कोई नहीं हरा सकता। और लोगों के ऊपर तो आपको ध्यान ही नहीं देना, बिल्कुल नहीं ध्यान देना, क्योंकि लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कब ये गिरे, कब ये हार मान ले, कब ये हार जाए, कब ये टूट कर बिखर जाए। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि आके आपको बहुत ही फ्रेंडली स्माइल के साथ पूछेंगे, हाँ क्या बात हो गई, मुझे बताओ, मुझसे डिस्कस करो, तुम्हारा पेन थोड़ा हल्का हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ बातें किसी से भी डिस्कस करने की नहीं होती है सिवाय ऊपर वाले के। कुछ बातें सिर्फ अपने अंदर रखिए, सिर्फ अपने अंदर। और चुप रहना, मतलब एक चुप ना 100 को हराती है दोस्तों, एक चुप 100 को हराती है, ये याद रखिए। चुप रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने चुप रहना सीख लिया ना, मैंने ऑब्वियसली पहले भी अपनी वीडियो में ये चीज़ बताई है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अन्याय सहें, नहीं, अन्याय सहने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब आपका समय आए आप तब बोलें। बाकी कोशिश करें कि शांति से रिएक्ट ना करें। कई बार लोग बहुत ज़्यादा प्रवोक करते हैं कि अब तो ये रिएक्ट करेगी या करेगा, हाँ इसको ऐसे परेशान करो। जितना ज़्यादा आप कहते हैं ना, जितना ज़्यादा किसी छोटे बच्चे को कोई बच्चा चिढ़ा रहा है, वो चिढ़ेगा तो उतना ही उसको मज़ा आएगा उसको चिढ़ाने में। तो ऐसे ही लोग होते हैं, जब लोग बोलें कि तुम्हारी जॉब नहीं लगी और आप चिढ़ जाएँ, बस तन बदन में आग लग गई, इसने बोल कैसे दिया। नहीं, चिढ़ने तो नहीं है, जॉब का क्या है, सारी उम्र जॉब ही तो करनी है, लग जाएगी। अच्छा अब तुम्हारी वो परेशानी सही है, अब तुम्हारी बीमारी सही है, हाँ बिल्कुल सही है। खुश होकर जवाब दीजिए कि सामने वाले को ये महसूस हो कि इसको खुशी किस बात की है इतनी, ये खुश क्यों है इतनी, ये खुश क्यों है इतना। तो हमेशा खुश रहिए। लोगों के सामने फालतू में अपने दुखड़े रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस वो जो 2 से 3 क्वालिटी वाले जो लोग हैं उनके सामने आप बेफिक्र कर सकते हैं ये भी चीज़ें, उनके सामने भी थोड़ा लिमिट में करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऊपर वाले के साथ आप सबसे बढ़िया है, ऊपर वाले के साथ बात करो, उनके सामने आपको जितना रोना है, हंसना है, जो करना है सब करो। सीए नेहा दत्ता का वीडियो तो आप सभी ने देखा होगा, तो आई वुड लाइक टू मेंशन हर कि बिल्कुल सही कहती हैं। अगर सबसे कोई ज़्यादा हमारे साथ है तो सिर्फ वो, और कोई नहीं। किसी पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपना बढ़िया रहो, खाओ पियो मस्त रहो। और जो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स के लिए हम एक्शन ही ना लें, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हमें एक्शन भी लेना है। जॉब की प्रॉब्लम है तो एक्शन लो, जाओ इंटरव्यूज़ दो, घूमो, चक्कर लगाओ। मेडिकल कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने टेस्ट कराओ, उस चीज़ के लिए हील करने की कोशिश करो, उसके लिए देखो यूट्यूब पे वीडियोस की, अच्छा मुझे नेचर से कनेक्ट होके मुझे इस डिसीज़ से मुझे थोड़ी राहत मिलेगी, या जो भी मेरी प्रॉब्लम है उस चीज़ का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि हम अक्सर सोचने बैठ जाते हैं, सोचने बैठ गए पर प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो निकाला ही नहीं, प्रैक्टिकली उस प्रॉब्लम पे काम करा ही नहीं। ठीक है ना। कई बार लोगों को जॉब 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 की सोचे जा रहे, बिल्कुल
थिंकिंग से ओवर थिंकिंग में जा चुके हैं। अरे तो जाओ ना, रिज्यूम बनाओ और जाओ, किसने रोका है? तो यहाँ पे प्रैक्टिकली वर्क करने की ज़रूरत है। कई बार प्रैक्टिकली वर्क करने वाली सिचुएशंस में लोग बैठ के जो है सोच रहे होते हैं, या जहाँ पे सच में सोचने की ज़रूरत है वहाँ प्रैक्टिकली कूद फांद मचा रहे होते हैं। ठीक है ना? तो और मेरी ये वीडियो भी स्क्रिप्टेड नहीं है, सिंपली रैंडमली जो मुझे लग रहा है कि मुझे बोलना चाहिए, शेयर करना चाहिए, वो ही मैं शेयर कर रही हूँ। एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। एक बात हमेशा याद रखना, हार नहीं माननी है, कभी हार नहीं माननी है। बहुत टफ सिचुएशन आएंगी और उन टफ सिचुएशन में आसपास के लोग सिर्फ यही करेंगे, भाई कंपटीशन ख़त्म हो जाए। नहीं करना, डट के खड़े रहो। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, अपना जो है लाइफ का एक मोटिव, एक गोल क्या रखना है। अगर आपकी जॉब अच्छी है, शादी नहीं हो रही है, तो आप एक बच्चा गोद ले लो। सिंपल इट इज, आप एक बच्चा गोद लो। लोग बोलेंगे अरे देखो शादी तो हुई नहीं, बच्चा गोद ले लिया। हाँ ले लिया, कमा रहे हैं हम इतना, जॉब हम कर सकते हैं, अपने बच्चों को मैनेज, गोद भी ले सकते हैं, उसे पाल भी सकते हैं, उसका खर्चा भी उठा सकते हैं। जिसकी जॉब नहीं लग रही है वो चुप रहो, फिलहाल चुप रहो और करके दिखाओ। और जिस दिन लग जाए बस लग गई, अब तू बोल जा, निकल। यही सब चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। तो हमेशा कभी भी अपने आप को किसी के आगे वीक मत दिखाना, कभी नहीं, कभी नहीं। हम पढ़ते हैं, सब वीक पढ़ते हैं, मैं भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं भी बहुत वीक पढ़ जाती हूँ, बहुत टेंशन में आ जाती हूँ। तो मैं उन 2 या 3 लोगों से ही डिस्कस करती हूँ, अपने ऊपर वाले से चीज़ें डिस्कस करती हूँ, या जिन पर मुझे बहुत बहुत भरोसा है कि हाँ ये सच में मेरे जो है वेल विशर्स हैं, ये मेरे शुभचिंतक हैं, उनसे डिस्कस करती हूँ। सो दैट्स इट, यही थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय।